हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। जैसा कि हमने क्लास 12th की पोइम्स की के वीडियोस चला रखे हैं, इसी श्रेणी में आज हम जो है फ्लेमिंगो बुक में जो पोइट्री सेक्शन है उसकी सेकंड पोइम देखेंगे। तो देखिए, मैं आपको ले चलता हूं जो पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है मैंने वहाँ पे। फिर जो है लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपके लिए। तो ये आगे हम ये है हमारी जो है सेकंड पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो देखो, एक प्रारंभिक यानी एलिमेंट्री होता है प्राथमिक विद्यालय का क्लासरूम कक्ष है इन ए स्लम गंदी बस्ती में। तो गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि समय समय पर आपको जो है इस तरह की पोइम्स और लेसन्स के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपका मार्गदर्शन होता रहे। तो सबसे पहले देखो, हम अबाउट द पोइट पढ़ लेते हैं। हम इस पोइम को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। अबाउट द पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर, वॉज एन इंग्लिश पोइट थे एंड एन एसिस्ट, और जो है निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, उन्होंने ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड छोड़ा। विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बिना डिग्री लिए। एंड वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चला गया इन 1930 में। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ पोइट से। पोइट का नाम है स्टीफन स्पेंडर। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट, स्पेंडर ने अच्छा इंटरेस्ट लिया इन पॉलिटिक्स में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट, और अपने आप को एक समाजवादी घोषित कर दिया, और पैसिफिस्ट मतलब शांतिवादी या शांति दूत घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, अब कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में बताया गया है। पोइम्स ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एक बुक ये है द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है उनकी, जिसका नाम है वर्ड विद इन वर्ड। तो जो है ये क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज़ में कि स्टीफन स्पेंडर की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टीफन स्पेंडर्स ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें आपको बताना है वर्ड विद इन वर्ड। अब देखो, ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री, एक मिनट, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये जो पोएम का नाम है। ही हैज़ कंसंट्रेट ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस, उसने कंसंट्रेट किया है, पोइट ने कंसंट्रेट किया है किस थीम्स पे बेटा? सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, सामाजिक अन्याय, सोशल इंजस्टिस, और जो वर्ग विसंगतियां हैं, वर्ग विभेद वाली जो स्थिति है, उसके बारे में इस पोएम में दे रखा है। तो देखो, हम बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, क्या कभी आपने देखा है, क्या आप गए हो एक एलिमेंट्री स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय जो स्लम में स्थित हो, एक ऐसा विद्यालय जो गंदी बस्ती में स्थित हो? क्या ऐसे विद्यालय की आपने सैर की है, गए हैं? व्हाट डज़ इट लुक लाइक, अगर गए हैं तो ये कैसा दिखता है? तो देखो, सीधी सी बात है, इस पोएम में जो पोएट है वो किस बात को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह गंदी बस्ती में जो हाउ डज़ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम लुक लाइक इन ए स्लम, कि एक गंदी बस्ती में एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम कैसा दिखता है। तो देखो, हम इस पोएम को दो पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे, और हमारा पहला स्टेंजा ये रहा।
फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। ओके, गस्टी वेव्स होते हैं मतलब तेज वेव, गस्टी होता है तेज, और वेव्स मतलब लहरें, झोंके, ठीक है। तो तेज झोंकों से बहुत दूर, दी चिल्ड्रंस फेसेज, इन बच्चों के फेस यानी इन बच्चों के चेहरे जो है गस्टी वेव्स से बहुत दूर है। दी चिल्ड्रंस फेसेज आर वेरी फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। इस तरह इसको पढ़ना होगा कि इन बच्चों के फेसेज, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये स्कूल है, ये स्कूल जो है ये बच्चे जिस स्कूल को अटेंड करते हैं वो स्कूल जो है समुद्र से बहुत दूर है, ठीक है। और ऐसा समुद्र जहाँ मतलब जो लहरें हैं वो ऊंची 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 लहरें उठती हैं जब स्टॉर्म आता है, जब तूफ़ान आता है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड्स के समान। अब देखो यहाँ पर जो है फिर एक फिगर्स ऑफ स्पीच आया है, सिमिली, मतलब बच्चों के फेस को कैसा बताया गया है, रूटलेस। जैसे वीड्स होता है जंगली घास फूस, खरपतवार, जिसको हम नलाव कहते हैं देसी भाषा में, तो मतलब जिनके जड़ें नहीं हैं। तो देखो जब जड़ें नहीं होंगी तो जो है इसका मतलब ये है कि इनकी ये बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पिलर, और यानी ये मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन इनको मिलता नहीं है ना, और इनके चेहरे जो है रूटलेस वीड्स के समान है, आ सकता है। ओके, हाउ डू दी चिल्ड्रंस फेसेज लुक लाइक, तो लाइक रूटलेस, रूटलेस का मतलब जिसके जड़ न हो, वीड्स होता है मतलब एक तरह की घास फूस। अब घास फूस जिसके जड़ नहीं होगी तो वो सूखी हो जाएगी, है ना। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल हैं वो जो है बिखरे पड़े हैं, उनका जो पैलर है यानी जो पीली चमड़ी है, जो पीली त्वचा है उस पर, यानी जैसे बाल जो है बिखरे हुए हैं फेस के आगे, और फेस जो है वो जो है मतलब कलरलेस हो गया है न्यूट्रिशन के अभाव में। द टोल गर्ल, क्योंकि ये देखो पॉवर्टी स्टिकन है, ये बच्चे पॉवर्टी स्टिकन है, गरीबी से ग्रस्त हैं, तो इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्कूल है वो एक स्लम एरिया में स्थित है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, और चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो डर्टी है। और आगे देखो, द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हैट, एक लंबी सी लड़की है जो सर झुकाए हुए है। देखो टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, है ना, जैसे वजन के कारण उसका सर जो है झुक गया हो। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड क्यों है, क्योंकि वो इल है, बीमार सी लग रही है न्यूट्रिशन के अभाव में, और एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, थकी हुई दिखती है ना। सी सीम्स एग्जॉस्टेड, सी सीम्स इल। ओके, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज, और पेपर सीमिंग बॉय यानी पेपर की तरह दिखने वाला लड़का, यानी पतला, विद रेड साइज, आँखें किसके समान बताई गई है, जो है रेड के समान। तो यहाँ देखो जो है लड़की जो है चिल्ड्रन के फेसेस को रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है, तो सिमिली है, ठीक है। फिर जो है टॉल जो गर्ल है उसको एग्जॉस्टेड और इल बताया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में जो है पेपर स्विमिंग जो बॉय है उस ठीक है उसको कंपेयर किया गया है रेड साइज की, जैसे उसकी आंखें हैं, जैसे चूहे की आंखें होती हैं, जो है लालच है, यानी ये लड़का जो है ये पेपर सीमिंग है, बड़ा वीक है, बड़ा पतला है, थिन है, और ये जो है इसको प्रॉपर फूड मिलता नहीं है, ये हंग्री है इस वजह से, ठीक है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड वॉल्स, स्टंटेड का मतलब होता है हाफ डेवलप्ड, ये हाफ डेवलप्ड है, यानी इसका पूरा विकास
नहीं हुआ है। हाफ डेवलप्ड है ना, यानी जो एक लड़का है वो अंडर डेवलप है शरीर से, ठीक है। और अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्ड्स, यानी ये एक तरीके से जो है ट्विस्टेड बॉन्ड का अभागा उत्तराधिकारी है। ट्विस्टेड बॉन्ड का मतलब बोन, मुड़ी हुई हड्डियाँ, मुड़ी हुई हड्डियाँ जो है मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी है। यानी इसका मतलब इसके पापा के ये हड्डियाँ मुड़ी हुई होंगी, तो इसको मतलब इसने इनहेरिट किया है, वहाँ से ट्विस्टेड बॉन्ड्स को अपने पिता से इनहेरिट लिया है। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज़, आ गया ना, ये अपने पिता की जो गठिया बीमारी है उसको दोहरा रहा है। यानी इसके पिता के ट्विस्टेड बॉन्ड जो है थे, जिसके कारण इसको मतलब उत्तराधिकार में ये ट्विस्टेड बॉन्ड्स मिल गए, नाल डिजीज़ मिल गई। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ओके, यह डेस्क से अपने लेसन जो है ले रहा है, यानी जो है ये रिसाइट कर रहा है अपने लेसन या रिसीव कर रहा है डेस्क से, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो एक लड़के के बारे में बताया गया है कि एक लड़का है, ठीक है, जो बहुत ही वीक है, बहुत ही पतला है, ठीक है। आंखें रेट्स आइज़, आँखों को रेट की आँखों से कंपेयर किया गया है। अब आगे देखिए। एट बैक ऑफ द डिम क्लास यानी जहाँ पर ऐसी क्लास जहाँ पर अंधेरा है, उसके पीछे वन अननोटेड, एक लड़का है, एक दूसरा लड़का है जो अननोटेड है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, स्वीट है, प्यारा सा लड़का है, यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायर्स गेम, उसकी जो आँखें हैं वो स्वप्न में हैं, लिव इन ए ड्रीम, रहती हैं इन ए ड्रीम, स्वप्न में, यानी वो स्वप्न ले रहा है किसका, स्क्वायर्स गेम का, यानी गिलहरी के गेम का। इन ट्री रूम, और जो गिलहरी है वो कहाँ रहती है, ट्री रूम में रहती है। अदर देन दिस, यानी इस रूम के अलावा जो दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा रूम है वहाँ पर जो है गिलहरी है, और ये उसी गिलहरी के गेम का स्वप्न ले रहा है, ओके। तो हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायर्स गेम, ये पूछा जा सकता है। दूसरा जो लड़का अननोटेड है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो डिम क्लास के पीछे बैठा हुआ है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, ओके, उसकी आंखें जो है स्वप्न ले रही हैं, कौन से गेम के बारे में, ठीक है, स्क्वायर्स गेम के बारे में। और ये जो स्क्वायर है ये ट्री वाले कमरे में है, जो दूसरा कमरा है इसे छोड़कर। अब आगे आ जाइए। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, अब देखो जो दीवारें हैं क्लासरूम की वो कैसी हो गई हैं, जो है क्रीम रंग से उनका रंग बिगड़ गया है, यानी क्रीम रंग अब बड़ा फीका पड़ गया। सोर मतलब खट्टे, और क्रीम मतलब क्रीम वाली दीवारें हैं, यानी क्रीम कलर हुआ था इन दीवारों पे, लेकिन अब ये जो है काफ़ी फीका पड़ गया है। डोनेशंस, ठीक है, और इन दीवारों पर जो है डोनेशंस, जो गिफ्ट किए हैं लोगों ने, वो उपहार, वो गिफ्ट्स लगे हुए हैं। शेक्सपियर्स हेड, जिसमें एक शेक्सपियर्स का हेड है। शेक्सपियर्स हेड मतलब एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हुआ है, ठीक है, बहुत ही महान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स कॉल्ड शेक्सपियर। तो उसके सर का चित्र जो है लगाया गया है दीवार पे। क्लाउडलेस एट डॉन, ओके, सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब उषा काल का समय होता है, जब आकाश बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसका चित्र भी लगाया गया है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, ओके, और जो है सिविलाइज्ड डॉम, ओके। तो ये सिविलाइज्ड मतलब सभ्य गुंबद, सभ्यता का गुंबद का पिक्चर है, सभी शहरों से ऊपर, ओके। राइडिंग ऑल सिटीज़ यानी जो है बिल्डिंग्स इन सिटीज़ विद डॉम्स, ओके, शहरों में बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, और
विद डॉम्स ऑन देम, उन पर जो है डॉम्स, ओके, डॉम्स जो है गुंबद हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उन पर जो है गुंबद है, ठीक है। बेल्ड फ्लारी टायरोलिस वैली, बेल्ड घंटियों वाली, फ्लारी फूलों वाली, टायरोलिस वैली है, ठीक है, ये नाम है वैली का, फूलों वाली और घंटियों वाली टायरोलिस वैली का यहाँ पर मेंशन किया गया है, ओके। तो टायरोलिस जो वैली है वो फ्लॉर्स और चर्चेज वाली है, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, एक उदार, है ना, ओपन हैंडेड मैप मतलब एक उदार जनरस वर्ल्ड मैप है, मतलब उदार विश्व मानचित्र है, जो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, जो मतलब अवॉर्ड कर रहा है द वर्ड इट्स वर्ड, मतलब वर्ड को अपना वर्ड दे रहा है, यानी आई मीन कि जो है ये जो मैप है ये सभी जनरसली मतलब उदारतापूर्वक, उदारता से जो वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ हैं उनको दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, ओके, इनको जो है इनको इनका सिंबलाइज है, ठीक है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, इसका मतलब है कि मैप जो है जनरसली, उदारता से जो है, द मैप शोज जनरसली द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी देशों को, विद ऑल देयर प्रॉस्पेरिटी, संसार के सभी देश जो प्रॉस्पर हैं, ओके, और प्रोग्रेसिव हैं, और सारी चीज़ें जो सिविलाइज्ड सोसाइटी से कनेक्टेड हैं उन सभी को दिखा रहा है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, फिर भी इन बच्चों के लिए, एंड यट फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़, ये जो खिड़कियाँ हैं, है ना, देयर वर्ल्ड, ये खिड़कियाँ ही जो है उनका संसार है, क्योंकि उन्होंने ये मतलब कॉन्ट्रास्ट है, यानी एक जो है एक ऐसा संसार जो प्रोग्रेसिव है, और इनका जो संसार है वो जो है अनडेवलप्ड संसार है। एक जो है जो वर्ल्ड मैप है उसमें जितने भी कंट्रीज़ हैं वो दिखाए गए हैं, वो सारे डेवलप्ड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ओके, और जो है सिविलाइज्ड है कंट्रीज़ हैं, जबकि यहाँ पर जो है ये इनका ये जो स्लम वाला जो एरिया है ये जो है डेवलप नहीं है। फिर भी इन बच्चों के लिए इनकी खिड़कियाँ ही इनका संसार है, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ इनका जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंट किया गया है, यानी इनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं अंधकार में है, ओके, यानी इनका जो फ्यूचर है वो अंधकार में है। और अब आगे देखते हैं। एंड नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक पतली गली है जो है, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन, जो बंद हो जाती है, विद ए लेड स्काई से, यानी जो लेड स्काई है मतलब लेड स्काई मतलब शीशे के कलर वाला जो स्काई है। ए नैरो स्ट्रीट, एक पतली गली, एक सकड़ी गली, ओके। सील्ड इन मतलब बंद होती है, विद ए लेड स्काई के साथ। लेड स्काई मतलब जो है लेड स्काई यानी हल्का भूरा सा जो है इस आकाश का जो है कलर कह सकते हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये जो नैरो स्ट्रीट है ये नदियों से, कैप्स होते हैं अंतरीप, है ना, कैप्स से और स्टार्स ऑफ वर्ड्स और शब्दों के स्टार से बहुत दूर है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। आज हमने जो है 3 स्टेंजाज डिस्कस किए हैं इस पोएम में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, इसी तरह के वीडियो जो है आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ी सी
एक्सप्लेनेशंस और कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि जो लास्ट वाला स्टेंजा था ऑन सोर क्रीम वॉल्स, तो जो है ऑन द वॉल्स डर्टी एंड पेल ऑफ द क्लासरूम आर हैंगिंग पिक्चर्स एंड ए मैप, यानी क्लासरूम में पिक्चर्स लटके हुए हैं, ओके। मैप है, मैप लटका हुआ है, और ये सारे के सारे जो आइटम्स हैं ये डोनेटेड हैं। पिक्चर्स में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर का हेड दिखाया गया है, ओके। अ सीन ऑफ ए डॉन, उषा काल का भी जो है चित्र है, जब स्काई जो है क्लाउडलेस होता है, साफ़ होता है। बिल्डिंगें दिखाई गई हैं, उनके ऊपर गुंबद दिखाया गया है। टायरोलिस वैली को दिखाया गया है जो फ्लावर्स से ऑब्सेस्ड है, ठीक है। और ये जो मैप है वो सभी वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ को दिखाता है जो प्रॉस्पर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, जो सिविलाइज्ड हैं। लेकिन स्लम स्कूल के बच्चों के लिए उनका जो वर्ड है वो बस सीमित वर्ड है, यानी देयर वर्ड इज़ वॉट दे सी थ्रू द विंडोज़ ऑफ द स्कूल क्लासरूम। जो स्कूल का जो क्लासरूम है उसकी खिड़कियों से जो देखते हैं उनके लिए वही संसार है। दे सी देयर अनसर्टेन डार्क फ्यूचर एंड ए नैरो स्ट्रीट कवर्ड विद लाइट ब्राउन स्काई। और बस वो क्या देखते हैं, अपनी नैरो स्ट्रीट देखते हैं। स्लम की जो नैरो स्ट्रीट है, तंग जो गली है, जो किससे कवर होती है, जो है लाइट ब्राउन स्काई से कवर होती है, यानी जो लाइट ब्राउन स्काई है उस रंग से। तो दिस स्लम एरिया ऑफ देयर्स इज़ वेरी फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड ग्रेट लिटरेचर। यानी ये जो स्लम एरिया है ये नदियों से, कैप से, और कह सकते हैं कि जो है स्टार ऑफ वर्ड्स, मतलब साहित्य से, वर्ड्स का स्टार्स साहित्य से बहुत दूर है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से दूसरे पार्ट में कल मिलेंगे, जब हम जो इसके बचे हुए रिमेनिंग जो 2 स्टेंजाज हैं उनको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जो है पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशंस देखते रहें और अपने नॉलेज को एनरिच करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।